परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से ये समय परमेश्वर ने हमको प्रदान कर दिया है कि हम प्रार्थना के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और ऐसी बातों को आज हम समझने जा रहे हैं जो आपको प्रार्थना के जीवन में और भी ज्यादा आगे बढ़ा देगी, और जो गलतियां आप प्रार्थना के जीवन में कर रहे हैं उनको सुधारने का अवसर भी आपको इस संदेश को सुनने के बाद मिल जाएगा। और आज के हमारे इस संदेश का जो टाइटल मैंने रखा है वो टाइटल है सीक्रेट्स ऑफ अ प्रेयर वॉरियर, यानी प्रार्थना योद्धा के जो रहस्य हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ताकि आप इस बात को समझ पाएं, इस बात को बूझ पाएं कि प्रार्थना के जीवन को किस प्रकार से जीना है, प्रार्थना किस प्रकार से करनी है, प्रार्थना कैसे करनी है। उन सब बातों को आज आप सीखने जा रहे हैं, क्योंकि आप मध्यस्थता कर रहे हैं। जब आप एक प्रार्थना योद्धा हैं और जब आप एक प्रार्थना योद्धा होने के नाते दूसरों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, आपको क्या क्या करना है, वो सब बातें जो हैं वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्योंकि जब आपने प्रेयर ग्रुप के अंदर अपना नाम लिखवाया था, तब मैंने जो नोटिफिकेशन आपको दिया था उस समय मैंने आपको कहा था कि जो अपने जीवन के अंदर किसी भी छोटे बड़े पाप के अंदर, गुप्त पाप के अंदर भी अगर संघर्ष कर रहा है तो वो अपना नाम प्रार्थना के समूह के लिए ना दे। और मैंने क्यों वो चेतावनी दी थी उस विषय के ऊपर भी मैं आज प्रकाश डालने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने इस बात को उस नोटिस के अंदर लिखा था कि शैतान का राज्य पलटवार करता है, वो स्ट्राइक बैक करता है। किस प्रकार से स्ट्राइक बैक करता है, उन सब बातों को आज हम समझने जा रहे हैं। तो आज का ये संदेश जब तक समझ में समाप्त होगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आज तक जो आप प्रार्थना कर रहे थे तो किस प्रकार से लापरवाही भी आप कर रहे थे। ये तो परमेश्वर का महान अनुग्रह है कि हम आज तक बने हुए हैं, वरना हमारा तो कब से लड्डू बन गया होता अगर परमेश्वर का सामर्थ हमको घेरे हुए नहीं होता। तो प्रार्थना का जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सब चीजों को आज हम समझने और जानने जा रहे हैं। लेकिन अपने इस संदेश को शुरू करने से पहले हम एक वचन को, सिर्फ एक वचन को हम पढ़ लेते हैं, वहां से हम अपने आज शाम के इस संदेश की बुनियाद को डाल देते हैं। और जिस वचन को हम पढ़ेंगे वो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसके पहले वचन को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु मसीह के लिए बताया हुआ है, वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। यीशु मसीह का एक शिष्य जो था वो यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह के पास आकर के एक ऐसी विनती, एक ऐसा निवेदन यीशु मसीह से किया जो बड़ा अजीब था। क्योंकि जितने भी चेले थे वो सबके सब यहूदी थे, सारे चेलों को पता था कि प्रार्थना की कैसे जाती है। कई सारे चेले जो थे वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे जिनको यीशु ने अपने पास बुला लिया था। तो चेले जो थे वो यहूदी थे, यहूदी लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि प्रार्थना की कैसे जाती है। लेकिन उसके बावजूद एक बिल्कुल अनुचित सी फरियाद जो थी वो शिष्यों में से एक ने यीशु मसीह के सामने रख दी थी और इस बात को कहा था कि हमें प्रार्थना करनी सिखा जैसे यूहन्ना ने प्रार्थना करनी सिखाई थी। जब से उन्होंने होश संभाला था वो प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि यहूदी लोग प्रार्थना बचपन से ही करते हैं, उनको सिखाया जाता है। हम लोगों की तरह नहीं कि संडे स्कूल में भी बच्चों को नहीं भेजते हैं, है ना। क्योंकि कई सारे माता पिता कहते हैं संडे स्कूल में जाके तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, स्कूल में जाके तो सुधर जाते हैं। कितने सुधर जाते हैं बच्चे, वो एक अलग विषय है। तो एक अनुचित फरियाद जो थी वो यीशु के सामने रखी गई थी, यानी चेले जो थे, चेलों में से ये स्पेसिफिक चेला जो था जिसका नाम नहीं बताया गया है,
ये स्पेसिफिक चेला जो था वो कुछ तो समझ रहा था, वो कोई बात उसको समझ में आ रही थी कि प्रार्थना हम लोग जो कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती जरूर कर रहे हैं, और इसीलिए उसने गुरुजी के पास आकर के कहा था कि तू हमको प्रार्थना करनी सिखा। और देखिए, हम लोग भी बचपन से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करनी कैसे है हमको सिखाने की जरूरत नहीं है। हम माहिर हैं प्रार्थना करने में। हम विपत्ति में पड़ते हैं तो हम दुहाई देते हैं, चिल्लाते हैं। जब हमको खाने के लिए प्रार्थना करनी है तो हम खाने के लिए प्रार्थना करते हैं। जब बर्थडे के लिए प्रार्थना करनी है तो बर्थडे के लिए करते हैं। बीमार के लिए प्रार्थना करनी है तो बीमार के लिए करते हैं। तो मैं यहां पर आपको प्रार्थना की कैसे जाती है वो सिखाने नहीं आया हूं, वो तो आपको आती है, लेकिन मैं आपको सही तरीका सिखाने के लिए आया हूं, सही तरीका बता रहा हूं। जैसे यीशु ने अपने चेलों का मार्गदर्शन किया, उसी प्रकार से एक मार्गदर्शन जो है वो मैं आपको प्रदान कर रहा हूं। यदि ये मार्गदर्शन को आप लेते हैं तो आपकी मर्जी है, नहीं लेते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। तो यहां पर इस फरियाद के बाद यीशु ने उनको प्रार्थना करनी सिखाया। किस प्रकार से प्रार्थना की जाती है वो सारी बातें आप जानते हैं कि यीशु ने अपने शिष्यों को किस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए कहा था। तो मैं हे हमारे पिता के ऊपर प्रकाशन देने नहीं जा रहा हूं, मैं कोई दूसरी बात आपको बताने जा रहा हूं। आप लोग जो कि एक प्रार्थना योद्धा हैं, आप प्रेयर ग्रुप के अंदर प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं। तो जब आप दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं, चाहे आपके जीवन में कोई भी पाप नहीं है, आपका विवेक शुद्ध है, उसके बावजूद आपको बहुत सारी सावधानियां हैं जिनका रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारी सावधानियां। और पहली सावधानी जो आपको एक प्रार्थना योद्धा होने के रूप में रखने की जरूरत है, वो पहली सावधानी जो है उसके बारे में भजन संहिता उसके 106 के 23वें वचन के अंदर बताया हुआ है। और भजन संहिता उसके 106 का 23वां वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर मूसा के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है, जिसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। यहां पे मूसा के लिए बताया हुआ है कि जब इजरायलियों ने एक सोने का बछड़ा बना करके परमेश्वर की दृष्टि में पाप कर दिया था, तो मूसा जो था वो परमेश्वर से प्रार्थना करने जाता है और इजरायलियों के लिए मध्यस्थता करता है। देखिए, आप लोग जो कि प्रार्थना योद्धा हैं, दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं। वो बीमार है, प्रभु आप उसको क्षमा कर दें, उसको चंगाई दे दें। या आप कहते हैं कि प्रभु वो फलाने व्यक्ति ने ऐसा पाप कर दिया है, आप उसको क्षमा कर दें, तो आप मध्यस्थता कर रहे हैं। तो यहां पे लिखा है कि जब मूसा मध्यस्थता कर रहा था तो मूसा एक जोखिम के स्थान में खड़ा हुआ था। जोखिम के स्थान में, यानी अब परमेश्वर का कोप जो था वो मूसा के ऊपर टूट सकता था। ठीक है, इजरायलियों के खिलाफ जो भी डिमोनिक पावर्स काम कर रही थी, जो इजरायलियों को बहका रही थी, वो डिमोनिक पावर्स जो थी, अब उनके अटैक में इजरायली नहीं, मूसा आ गया था। तो सारी डिमोनिक पावर्स का टारगेट जो था वो मूसा बन गया था। मूसा जोखिम के स्थान में आकर के खड़ा हो गया था। तो यहां पर हमको क्या समझ में आता है कि एक प्रार्थना योद्धा जब वो मध्यस्थता करता है किसी के लिए भी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, जैसे जैसे मैं संदेश के अंदर आगे बढ़ता चला जाऊंगा तो आपको प्रार्थना के जीवन के बारे में जब मैं बताता चला जाऊंगा तो आपको उसमें मजा आने लगेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना के जीवन में आपको मजा आने लगेगा। अभी प्रार्थना जो है आपके लिए एक बहुत भारी चीज है, लेकिन जब ये पूरा संदेश आप सुन लेंगे तो आपको मजा आने लगेगा। जैसे डेरिक प्रिंस अपनी किताब में और अपने संदेश में कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता नहीं हूं, मैं प्रार्थना जीता हूं, ये तो मेरे खून में है। डेरिक प्रिंस कहते हैं मेरे डिसिप्लिन नहीं है, डेरिक प्रिंस कहते हैं प्रार्थना करना, लेकिन प्रार्थना करना मेरी हैबिट है। तो जब आप इन सब बातों को समझ जाएंगे
तो आपकी हैबिट के अंदर प्रार्थना करना आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज आपको क्या सावधानी बरतनी है जब आप मध्यस्थता करते हैं, आपको यह बात समझनी है आप जोखिम के स्थान में आकर के खड़े हो गए। जो भी डिमोनिक पावर्स उस दूसरे के जीवन के ऊपर अटैक कर रही हैं, अब उसके टारगेट आप बन गए हैं, क्योंकि आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप दूसरे को बचा रहे हैं, तो आप टारगेट के ऊपर आ गए हैं। दूसरी बात जो है वो यहेजकेल उसका 22 अध्याय और उसके 30वें वचन के अंदर बताई हुई है। यहेजकेल उसका 22 अध्याय उसके 30th वर्ष के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है कि कोई तो ऐसा पुरुष मुझको मिल जाए, मनुष्य मुझको मिल जाए जो बीच के अंदर खड़ा हो, स्टैंडिंग इन द गैप होने पाए, यानी कि दो लोगों के बीच में जो खड़ा होता है उस प्रकार से परमेश्वर वहां पे बात कर रहा है। यानी कि जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है और परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच में एक मध्यस्थता करने वाला खड़ा हो जाता है, वो स्टैंडिंग इन द गैप, उस व्यक्ति और परमेश्वर के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है, जो गैप आ गया है, उसको एक प्रार्थना योद्धा जो है वो बीच में आकर के भरता है। और इसीलिए मूसा के लिए लिखा हुआ है कि मूसा जोखिम के स्थान में आ गया था। ये स्टैंडिंग इन द गैप जो होता है ये जोखिम का स्थान होता है। परमेश्वर कहता है मुझको तो कोई ऐसा पुरुष मिल ही नहीं रहा है जो बीच में खड़े होकर के मध्यस्थता कर सके। देखिए आजकल कई सारे लोग हैं जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन क्या है? क्या वो वास्तव में स्टैंडिंग इन द गैप हो रहे हैं? अगर वास्तव में स्टैंडिंग इन द गैप हो रहे हैं और अगर वो सावधानी नहीं बरत रहे हैं तो उनको उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि शैतान का राज्य जो है वो पलटवार करता है, वो पलटवार करता है। ये प्रार्थनावादी होना इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने सोच लिया। हर कोने में एक प्रार्थना टावर खोल करके बैठे हुए हैं, लेकिन जो प्रार्थना योद्धा है उनके जीवन समर्पित नहीं है। तो जब जीवन समर्पित नहीं है और प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो क्या होगा? क्या होगा? अब वो डीमंस जो दूसरे को टारगेट किए हुए हैं वो इनकी तरफ और इनके परिवार की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि खुद ही इनवाइट कर रहे हैं जीवन समर्पित ना होने के कारण। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि प्रार्थना योद्धा जो है वो इन सब ये जोखिम के स्थान में आकर के इन सब चीजों का सामना करता है, इन सब चीजों का सामना करता है। देखिए एक बात सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय उसके 12वें वचन के अंदर लिखी हुई है। सबोपदेशक उसका 9वां अध्याय उसके 12वें वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जैसे मछलियां जाल के अंदर फंसती हैं और जैसे चिड़िया फंदे के अंदर फंसती हैं, उसी प्रकार से मनुष्य दुखदाई समय के अंदर फंस जाता है, दुख के अंदर फंस जाता है। अब यहूदी रब्बियों की कमेंट्रीज जो हैं वो इस बात को बताती हैं कि यहां पर सबोपदेशक में जो सुलेमान ने बोला कि जिस प्रकार से मछलियां जाल में फंसती और चिड़िया फंदे में फंसती हैं, मनुष्य दुखदाई समय में फंस जाता है। यहूदी रब्बी कहते हैं कि मछलियां जो हैं जब वो जाल के अंदर फंसती हैं या कांटे के अंदर फंसती हैं, तो मछली जो है वो इस बात का दोष नहीं देती है कि मैं लालच की वजह से उस कांटे के अंदर फंस गई, लेकिन मछली कहती है कि मैं तो कांटे में फंस गई, क्योंकि वो कांटा था, वो जाल था, इसलिए मैं फंस गई। चिड़िया जो होती है वो बताती नहीं है कि मैं लालच की वजह से उस फंदे में फंस गई, लेकिन चिड़िया कहती है फंदा लगाया गया था इसलिए मैं फंस गई। उसी प्रकार से यहूदी रब्बी कहते हैं कि जब इंसान बुरी बुरी और बड़ी बड़ी बीमारियों के अंदर फंस जाता है तो वो बीमारी उसको कैसे हुई उस चीज को दोष देता है कि मैंने ऐसा किया था इसलिए ऐसा हो गया, या उस फलाने ने मुझको वो चीज खिला दी थी इसलिए ऐसा हो गया, या उसने ऐसा कर दिया था, इसने ऐसा कर दिया था, अगर मैं ये नहीं खाता तो ये बीमारी मुझको नहीं होती। लेकिन यहूदी रब्बी कहते हैं कि लोग जिसको बीमारी हो जाती है वो पश्चाताप नहीं करते हैं। अगर वो अपने पापों से पश्चाताप कर लें तो परमेश्वर उनको उसी समय चंगा कर दे, लेकिन वो दूसरों के ऊपर दोष लगाने का काम करते हैं कि बीमारी क्यों हुई, वो फलानी वजह से हुई। वो अपना दोष नहीं मानते हैं कि बाइबल में लिखा हुआ है कि पाप जो है
वो बीमारी लेकर के आता है। यहूदी रब्बी इस बात को कहते हैं। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये यहूदी रब्बियों की रबैनिकल कमेंट्रीज इस बात को बताती हैं। तो अब जब आप एक प्रार्थना योद्धा होने के बाद किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो बहुत बड़े रोग से, बीमारी से ग्रसित है, और वो सिर्फ दोष दे रहा है कि ये बीमारी मुझको वैसे हो गई वैसे हो गई, लेकिन वो अपने पाप के विषय में नहीं बोल रहा है कि मैंने ये पाप किया था, चाहे आज किया हो चाहे 20 साल पहले किया हो, उस पाप के कारण ये बीमारी आई है। वो परमेश्वर से जब तक परमेश्वर के सामने रिपेंट नहीं करता है, तो और आप उसके लिए जब मध्यस्थता करते हैं तो फिर क्या होगा? क्या होगा? आप जोखिम के स्थान में आ जाएंगे। आप जोखिम के स्थान में आ जाएंगे। अब जो डीमंस ने उसके ऊपर हमला किया हुआ है वो तो अनरिपेंटेड है, उसको तो लग ही नहीं रहा है कि उसने कुछ गलत काम किया है, बल्कि वो तो दूसरी चीजों के ऊपर दोष दे रहा है। तो आप जोखिम के स्थान में आ जाएंगे। तो सावधानियां बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। देखिए, ये तो होता ही है, लोग आएंगे अपने बारे में नहीं बताएंगे कि उन्होंने क्या किया। कई सारी महिलाएं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई सारी महिलाएं जो हैं वो गर्भपात कराती हैं, अबॉर्शन कराती हैं, और जब अबॉर्शन कराने के कई साल बाद उनको अलग अलग प्रकार की गायनिक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो वो प्रार्थना जो कर रहा है उसको आके बताती नहीं है कि मैंने कभी ऐसा पाप किया है जिसका दंड मुझको अब मिल रहा है। वो बताती नहीं है, बस वो प्रार्थना कराने आ जाती है। तो जो दंड उनके ऊपर आया हुआ होता है, उसकी वजह से प्रार्थना योद्धा जब इंटरसेसरी प्रेयर करता है, मध्यस्थता करता है, तो वो जोखिम के स्थान में आ जाता है, स्टैंडिंग इन द गैप हो जाता है। इसका एक बहुत ही मजबूत एक उदाहरण मैं आपको देता हूं बाइबल से। देखिए, जो पाप बलि महायाजक के द्वारा और याजकों के द्वारा चढ़ाई जाती थी इजराइल के लिए, तो लेव्य व्यवस्था में जो पाप बलि का जो नियम था, वो नियम ये था कि पाप बलि चढ़ाने के बाद याजक और महायाजक जो है वो उस पाप बलि को खाएंगे। पाप किसके पाप की वजह से पाप बलि चढ़ाई जा रही है? इजराइलियों के पापों के कारण महायाजक और याजक पाप बलि को चढ़ा रहे हैं, और फिर उस पाप बलि को वो खा रहे हैं। तो क्यों खा रहे हैं, उस वचन को हम पढ़ लेते हैं। लेव्य व्यवस्था 10 अध्याय उसके 17 वचन के अंदर क्या लिखा हुआ है? यहां पे लिखा है, मूसा कहता है, पाप बलि जो परम पवित्र है और जिसे यहोवा ने तुम्हें इसलिए दिया कि तुम मंडली के अधर्म का भार अपने पर उठाकर उनके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करो, तुमने उसका मांस पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया? देखिए, नियम क्या था? नियम यह था कि हारून और उसके बेटों को जो पाप बलि होती थी उसको खाना होता था। क्यों खाना होता था? मूसा कहता है, ताकि तुम इजरायली मंडली के अधर्म का भार खुद अपने ऊपर उठा लो। समझ गए? इजरायलियों के पापों का भार कौन उठाएगा? याजक लोग उठाएंगे, महायाजक उठाएगा, पाप बलि के कारण। क्योंकि ये इजराइल की तरफ से आत्मिक युद्ध लड़ने वाले लोग थे, ये इजराइल की तरफ से प्रार्थना करने वाले लोग थे, ये इजराइल की तरफ से मध्यस्थता करने वाले लोग थे, इसलिए इजराइल के पापों को अपने ऊपर उठाया करते थे। ठीक है, अब यहां पर हम इसको अगर आगे लेकर के जाते हैं, इसका दूसरा पहलू देखते हैं कि जब एक मसीही व्यक्ति जब वो मध्यस्थता करता है, तो जो काम हारून और उसके बेटे किया करते थे वही काम हर मसीही प्रार्थना योद्धा करता है। यानी जब आप किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप दूसरे के पापों का भार उठाते हैं, परमेश्वर के सामने उनको लेकर के जाते हैं कि प्रभु आप इस व्यक्ति को क्षमा कर दें, इसको चंगाई दे दें, इसको ऐसा कर दें, इसको वैसा कर दें, इसको खुशहाली दे दें, आशीष दे दें। आप सारी बातें बोलते हैं, तो आप स्टैंडिंग इन द गैप हो जाते हैं। उस बीच की जो दरार है, जो खाई है परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच में, उसमें खड़े हो जाते हैं। जोखिम के स्थान के अंदर आप आ जाते हैं, जोखिम के स्थान के अंदर आप लोग आ जाते हैं। देखिए,
अब जब आप उस व्यक्ति के पापों को टारगेट कर रहे हैं, किसी के लिए भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो शैतान का राज्य पलटवार करता है। यह बात तो हम जानते हैं, शैतान का राज्य पलटवार करता है। इसलिए हमको क्या करना है? ऐसा तो है नहीं कि हम प्रार्थना करनी छोड़ दें दूसरों के लिए, हम ये बात तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि शमूएल ने क्या कहा? शमूएल ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करके परमेश्वर की दृष्टि में पाप करूं। यानी हम जब किसी दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हम फिर भी नहीं करते हैं, तो यह भी एक पाप है, शमूएल ने बताया। तो प्रार्थना तो हमको करनी है, लेकिन सावधानी रखते हुए। और सावधानी कैसे रखनी है, वो हमको यीशु मसीह के जीवन के अंदर देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? यीशु मसीह के लिए नए नियम के अंदर बताया हुआ है। चारों सुसमाचार को आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पे बार बार एक ही बात रिपीट की गई है कि जब यीशु ने कोई मिरेकल सर्विस करी, जब यीशु ने कोई हीलिंग सर्विस करी, जब यीशु ने लोगों को खाना खिलाया, जब यीशु ने कोई भी आश्चर्य कर्म किया, मास गैदरिंग के अंदर आश्चर्य कर्म किया, तो वहां पर आपको हमेशा पढ़ने को मिलेगा कि यीशु तुरंत प्रार्थना करने के लिए चला गया। यही शब्द इस्तेमाल हुआ है, यीशु मसीह तुरंत प्रार्थना करने के लिए चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यीशु मसीह उस समय उन सारे बंधनों को तोड़ता था जो लोगों के जीवन के ऊपर काम करते थे। और यीशु जब बीच में आकर के खड़ा होता था, स्टैंडिंग इन द गैप होता था, तो यीशु उन सारे शैतान के फंदों को तोड़ देता था। तो जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि आप जो हैं जोखिम के स्थान में हैं, और अगर आपने लापरवाही बरत दी तो बहुत ज्यादा इसका भुगतान आपको करना पड़ जाएगा। आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, जितनी संगीन प्रार्थना आप कर रहे हैं, गंभीर से गंभीर बीमारी के लिए यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो उस प्रार्थना को करने के बाद आपको खुद अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है, और शैतान के सारे फंदों को, उसकी सारी योजनाओं को तोड़ने की यीशु के नाम से जरूरत है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप जोखिम के स्थान में हैं, लेकिन यीशु मसीह के नाम की सामर्थ से आप उन सब चीजों को अपने परिवार के ऊपर से तोड़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? हम लोग बहुत शर्मीले होते हैं। एक तो हम बहुत शर्मीले हैं, जितने आत्मिक हैं उतने ही हम शर्मीले हैं। कैसे शर्मीले हैं? जब हम मेंटली तैयार नहीं होते हैं किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए, या फिर आप खुद किसी शारीरिक समस्या में फंसे हुए हैं इन दिनों में, और यदि कोई आपके पास आता है प्रार्थना करवाने के लिए तो आप मना नहीं कर पाते। आप मेंटली परेशान हैं किसी बात को लेकर के। हो सकता है आज पति पत्नी के बीच में घर में लड़ाई हो गई हो, पत्नी ने उठा के बेलन लेकर के पति का सर फोड़ दिया हो, यह भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सिर्फ चाचा चौधरी की पत्नी ही बेलन नहीं चलाती हैं, मसीही पत्नियां भी बेलन अच्छी तरह से चलाना जानती हैं। वो मिसाइल की तरह जो काम करती हैं, वो सब होता है। वो सिर्फ कॉमिक्स में नहीं, वो मसीही परिवारों में भी होता है। तो मान लीजिए आज शाम को पति पत्नी के बीच में घर में लड़ाई हो गई, और लड़ाई चल ही रही थी या खत्म हो चुकी थी, दी एंड हो गया था। अब कोई व्यक्ति आ गया प्रार्थना कराने के लिए। अब आपका दिमाग तो उलझा हुआ है किसी दूसरे मैटर में, और आपने प्रार्थना कर दी। आप मना नहीं कर पाए। मना नहीं कर, क्यों? क्योंकि हमको शर्म आती है मना करने में। मना करने में हमको शर्म आती है। हम क्या सोचते हैं? लोग सोचेंगे कि मैं तो आत्मिक हुई नहीं, लोग सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अरे वो पादरी साहब जो थे, या वो ब्रदर जो थे, वो सिस्टर जो थी, अरे वो तो कहती है कि बाद में आना प्रार्थना कराने के लिए, अभी मैं थोड़ा पहले खुद अपने लिए प्रार्थना कर लूं। हमको शर्म आती है, ना बोलने में शर्म आती है। हम मेंटली तैयार नहीं है दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। हम कभी कभी खुद किसी बीमारी में जकड़े होते हैं या कुछ दुर्बलता में जकड़े होते हैं, हम तैयार नहीं हैं अभी, हम खुद ही काफी दिनों से प्रार्थना नहीं कर पाए हैं, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना कर देते हैं। हम मना नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम शर्माते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या बोलेंगे। ठीक है,
देखिए, मैं तो बेशर्म हूं, मैं तो साफ मना कर देता हूं, जब मैं तैयार नहीं होता हूं किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, मेंटली तैयार नहीं होता हूं, फिजिकली तैयार नहीं होता हूं, स्पिरिचुअली तैयार नहीं होता हूं, मैं मना कर देता हूं कि मेरे को आप कुछ दिनों के बाद फोन करना, तब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो साफ मना कर देता हूं, जब तक मैं तैयार नहीं हूं तब तक मैं प्रार्थना नहीं करता हूं। इसलिए जब मैं आत्मिक जागृति सभाओं के अंदर प्रचार करने के लिए जाता हूं तो मैं पूरी तैयारी के साथ जाता हूं, और वहां पर भी प्रतिदिन मैं तैयारी करता रहता हूं, क्योंकि मैं वहां पर किसी को मना नहीं कर सकता हूं, मुझको प्रार्थना करनी ही करनी है। अब इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल आपको देने जा रहा हूं। मैं कुछ भी बाइबल के बाहर नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये संदेश जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी डलेगा, तो कई सारे बहुत प्रकांड पंडित मसीहत के अंदर भी हैं जिनको लगेगी कि मैं गलत बोल रहा हूं। तो एक क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं इसका बाइबल सपोर्ट करती है। जब नदाब और अबीहू, जो कि हारून के बेटे थे, वो परमेश्वर के सामने आग लेकर के जाते हैं, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी, तो एकदम से परमेश्वर के पास से आग निकलती है और उन दोनों को वहीं पर ही भस्म कर डालती है। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय में लिखा हुआ है। और नदाब और अबीहू उसी दिन मर जाते हैं, और ये वो दिन होता है जब इज़राइल के अंदर पाप बलि चढ़ाई जानी होती है। उसी दिन नदाब और अबीहू मर जाते हैं। अब हमने इस बात को पढ़ा था कि जब पाप बलि चढ़ाई जाती थी तो हारून और उसके बेटों को उसका खाना जरूरी था, क्योंकि इस प्रकार से वो इज़राइल के पापों को अपने ऊपर उठाया करते थे। लेकिन क्या होता है, नदाब और अबीहू मरे होते हैं, और उसी दिन पाप बलि तो हारून चढ़ा देता है, लेकिन पाप बलि को खाने की बजाय उसके बेटे भी नहीं खाते हैं पाप बलि को, जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, और वो उस पाप बलि को आग में जला देते हैं। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय में लिखा हुआ है। और जब मूसा आता है तो मूसा बहुत ही क्रोधित होता है। मूसा कहता है कि आज ही तेरे दोनों बेटे मरे हैं, तेरे को समझ में नहीं आया कि तूने एक और पाप परमेश्वर की दृष्टि में कर दिया, कि तूने पाप बलि को खाया ही नहीं और तूने उसको जला दिया। तो हारून जो है वो मूसा को जवाब देता है, और एक ऐसा जवाब देता है कि लेवी व्यवस्था में लिखा है, उस जवाब को सुनकर मूसा को संतोष हुआ। हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। लेवी व्यवस्था उसका 10 अध्याय 19 और 20 वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पे क्या लिखा है, इसका उत्तर हारून ने मूसा को इस प्रकार दिया, देख आज ही उन्होंने अपने पाप बलि और होम बलि को यहोवा के सामने चढ़ाया, फिर मुझ पर ऐसी विपत्तियां आ पड़ी हैं, इसलिए यदि मैं आज पाप बलि का मांस खाता तो क्या यह बात यहोवा के सम्मुख भली होती। जब मूसा ने यह सुना तब उसे संतोष हुआ। अब देखिए, हारून ने ऐसा क्या बोला था जिसको सुन करके मूसा को संतोष हो गया। हारून क्या बोल रहा था, हारून ये बोल रहा था कि आज ही मैंने मेरे दोनों बेटों को खोया है, और आज अगर मैं मेंटली तैयार नहीं हूं, मैं इमोशनली तैयार नहीं हूं, मैं आत्मिक तौर से तैयार नहीं हूं कि मैं इजरायलियों के पापों का भार अपने ऊपर उठाऊं, इसलिए मैंने इसको नहीं खाया, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूं अभी, और इसलिए मैंने इसको जला दिया। और लिखा है मूसा ने जब ये जवाब सुना तो मूसा को संतोष हुआ, यानी कि ये जवाब जो था बिल्कुल सही था। ये कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ रुपए जीतने वाले क्वेश्चन का जवाब था, कि ये जवाब बिल्कुल सही था। समझ रहे बात, मूसा को संतोष हुआ, नहीं तो मूसा फिर डांट लगाता। यानी कि जब आप मेंटली तैयार नहीं है किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, जब आप इमोशनली तैयार नहीं है किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, जब आप स्पिरिचुअली तैयार नहीं है किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए, जब आप फिजिकली तैयार नहीं है, कई बार हम बहुत थके हुए होते हैं, हमको खुद को नींद आ रही होती है,
या हमको ऐसा लग रहा होता है कि हमको आराम की जरूरत है, तो आप उस समय मना करने की आदत डालें। चाहे आप एक प्रार्थना योद्धा हो, चाहे आप एक प्रचारक हो, चाहे आप किसी कलीसिया के पास्टर ही क्यों ना हो। कई सारे पास्टर ये गलतियां करते हैं और मैंने कई सारे पास्टरों को के जीवन में ट्रेजेडीज होती हुई देखी है। खुद तैयार नहीं है, कलीसियाओं के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं। कई सारी कलीसियाओं में कलीसिया के सदस्य अपने पास्टरों को मेंटली टॉर्चर करते हैं। फिजिकल टॉर्चर से भी ज्यादा भयानक मेंटल टॉर्चर अपने पास्टरों को करते हैं। पास्टर तैयार नहीं होता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली तैयार नहीं होता है, लेकिन वो दूसरों के लिए निरंतर प्रार्थना करता रहता है और शैतान का राज्य पलटवार करता है। जहां लैप्स आया, जहां किसी चीज का अभाव आया, वहां पर हमला हो जाएगा। मैंने कई सारे पास्टरों के बच्चों को एक्सीडेंट्स के अंदर मरते हुए देखा है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। कई सारे पास्टर्स के बच्चे जो हैं वो किसी सड़क दुर्घटना में मर जाते हैं, या कुछ हो जाता है, या पत्नी के ऊपर अटैक हो जाता है अलग अलग तरीके से, या फिर पास्टर के ऊपर ही अटैक हो जाता है। पास्टर को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो तैयार नहीं था दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, मना नहीं कर पाया। नहीं तो कलीसिया के लोग कहेंगे, अरे ऐसा कैसा पादरी है, ये मना कर रहा है, बाद में आना। तो जो शर्माता है वो अपना नुकसान करता है। हम आत्मिक हैं, हमको ज्यादा पता है, हम इंटरसेसर हैं, हम मध्यस्थता करते हैं दूसरों के लिए। हमको ज्यादा पता है कि मैं को किस समय प्रार्थना करनी है दूसरों के लिए। यह हीरो बनने वाला कोई काम नहीं है, दूसरों के सामने दिखाने का कि मैं कितना आत्मिक हूं और मैं तो 24 घंटे 7 दिन 24/7 प्रार्थना कर सकता हूं। यह सिद्धांत बाइबल में नहीं पाया जाता है। आप तैयारी करो, और आप तैयार हो इसलिए लिखा है कि तुम हर समय तैयार रहो, इसलिए लिखा है। इसलिए पौलुस ने भी तीमुथियुस को कहा कि हर समय तैयार रहना, समय और असमय तैयार रहे, पौलुस ने कहा। तो हमको समय और असमय तैयार रहना है, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हम उस समय तैयार नहीं होते हैं किसी दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो हमको उस समय रुक जाना चाहिए, पहले खुद को हमको बिल्टअप करना चाहिए, खुद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और उसके बाद फिर हमको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, मैं एक जगह के ऊपर प्रचार करने गया हुआ था, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, आप लोग बहुत चालाक हैं, सब समझ जाएंगे मैं कहां के लिए बोल रहा हूं। तो मैं एक जगह पर जब मैं प्रचार करने गया हुआ था, तो वहां पर प्रार्थना योद्धाओं का एक समूह था, जिसके बीच में मुझको सुबह की सभा लेनी थी। और जब मैं उस प्रार्थना योद्धा के समूह के लिए मैंने उस दिन मैंने वहाँ पे प्रचार किया, और उसके बाद जब मैंने उन लोगों के लिए मैंने प्रार्थना करी, और उसके बाद प्रार्थना योद्धाओं ने विनती करी, निवेदन किया कि आप जो है वो हम सब से अलग अलग बातचीत करिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो उसके बाद जब वो मुझसे मिलने आ रहे थे, प्रार्थना कराने आ रहे थे एक एक करके प्रार्थना योद्धा, तो वो प्रार्थना योद्धा दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले थे, लेकिन उन्होंने जब आकर के अपने जीवन की बातें मेरे साथ शेयर करी, तो मैं हक्का बक्का रह गया, मैं शॉक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो बता रहे थे कि उनके खुद के जीवन के अंदर कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं। खुद के जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का, परिवार के अंदर इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और वो दूसरों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं उस प्रार्थना समूह में, प्रेयर टावर में। और मैंने उनको यही सलाह दी कि पहले आप अपने जीवन को संभालिए, पहले खुद मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आप तैयार हुई, तब जाकर के आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना, वरना आप लोग बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। लेकिन लोगों को क्या लगता है? लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं। ऐसा थोड़ी ना होता है, और वो वही गलतियां दोहराते रहते हैं। जबकि यहां पर हमने एक क्लासिक एग्जाम्पल देखा कि हारून और उसके बेटे मेंटली तैयार नहीं थे, स्पिरिचुअली तैयार नहीं थे, इमोशनली तैयार नहीं थे, तो उन्होंने पाप बलि को खाने से मना कर दिया। इजरायली चाहते तो उनकी हंसी उड़ा सकते थे, मूसा चाहता तो उनकी हंसी उड़ा सकता था। और देखिए, मसीही लोग तो हंसी उड़ाने में एक्सपर्ट हैं।
तो अगर आप मसीहों की हंसी उड़ाने में अगर अपना टाइम वेस्ट करेंगे कि मेरी हंसी उड़ा रहा है वो, तो आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, जीवन भी वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अच्छा काम करें, आप बुरा काम करें, वो तो हंसी उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे, है ना। इसलिए आप देखें, आप अपने आत्मिक जीवन को आप ज्यादा बेहतर रूप से जानते हैं, आप ज्यादा बेहतर रूप से जानते हैं। तो उसके बाद ये सावधानी सबसे पहले आपको बरतनी है, आपको समझना है आप जोखिम के स्थान में खड़े हुए हैं, आपको खुद अपने लिए प्रार्थना करनी है, उसके बाद आपको अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी है, उसके बाद आपको हर एक चीज का बंधन अपने ऊपर से तोड़ना है, क्योंकि लिखा है कि यीशु तुरंत प्रार्थना करने के लिए चला गया, तुरंत प्रार्थना करने। अब एक प्रार्थना योद्धा जो होता है, उसको ये मध्यस्थता जो वो करता है, इसकी शुरुआत उसको कहां से करनी है, शुरुआत वो कहां से करे, ताकि वो अपने इस प्रार्थना के जीवन को आगे लेकर के जा सके। इज़राइल के लिए बताया हुआ है पुराने नियम में, जो इज़राइल की तरफ से आत्मिक युद्ध लड़ने वाले थे, जो इज़राइल की तरफ से प्रार्थना करने वाले थे, जो याजक और महायाजक हुआ करते थे, जब वो इज़राइल की तरफ से कुछ भी मध्यस्थता करते थे या बलिदान चढ़ाया करते थे, तो लिखा हुआ है सबसे पहले याजक और महायाजक तैयारी करते थे खुद के लिए। पहले वो खुद को परमेश्वर के सामने पवित्र करते थे और उसके बाद वो इज़राइलियों की ओर से मध्यस्थता किया करते थे, बलिदान चढ़ाया करते थे। तो सबसे पहले आपको खुद तैयारी करनी है, पहले खुद को पवित्र करना है। कैसे करना है? सबसे पहले आपको खुद के लिए प्रार्थना करनी है। लिखा हुआ है यीशु, अगर उसको अगले दिन बड़ी मिरेकल सर्विस करनी होती थी, तो लिखा हुआ है कि यीशु पूरी रात प्रार्थना करता रहा, तैयारी कर रहा था जी। और चारों सुसमाचारों को आप पढ़ेंगे तो शायद लगभग 20 बार एक ही वाक्य को दोहराया गया है चारों सुसमाचार में, लगभग 20 बार, कि यीशु प्रार्थना करने के लिए गया। यानी यीशु को भी जब प्रार्थना करने की जरूरत आ गई, तो हमको कितना ज्यादा खुद के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जितना घनिष्ठ होगा, उतने ही ज्यादा सामर्थ्य के काम होंगे, उतना ही ज्यादा वचन का प्रकाशन आपको मिलेगा। तो पहले खुद तैयारी करनी है। यीशु खुद तैयारी करता था, और सबसे बड़ी तैयारी की बात जो है, तैयारी कैसे करें, खुद को पवित्र कैसे करें। देखिए, हम चाहे कितने ही पुराने विश्वासी हो, कितने ही अच्छे विश्वासी हो, छोटे बड़े पाप जो हैं, जाने अनजाने पाप जो हैं, वो हमसे हो जाते हैं। कभी कभी हम ऐसी बातें बोल जाते हैं जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होती हैं। कभी कभी हम किसी की बुराई कर जाते हैं जो डिजर्व नहीं करता है बुराई उसकी की जाए, हम उसकी बुराई कर जाते हैं। हम ऐसे करके भी अनजाने में पाप कर देते हैं। तो हमको निरंतर अपने पापों के लिए परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करना है, रिपेंट करना है। चाहे आपको जो पाप आपके ध्यान में हो उसके लिए माफी मांगनी है, जो आपके ध्यान में ना हो, अनजाना हो, उसके लिए आपको माफी मांगनी है। तो इस प्रकार से जाने और अनजाने पापों के लिए जब आप प्रतिदिन माफी मांगेंगे, तो एक तो आपका विवेक साफ रहेगा, दूसरा आप तैयारी के अंदर रहेंगे दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। तब शैतान को, दुष्ट आत्माओं को कोई लीगल ग्राउंड आपके जीवन के अंदर नहीं मिल पाएगा, तो वो स्ट्राइक बैक भी नहीं कर पाएगा। जब लीगल ग्राउंड ही नहीं है, कोई कानूनी हक उसको आप नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो स्ट्राइक बैक भी नहीं कर पाएगा, और आप और आपका परिवार जो है वो आराम से यीशु मसीह के लहू की सामर्थ से, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ से रहेंगे। तो सबसे पहले, जैसे याजक पहले खुद के लिए तैयारी करते थे, खुद के लिए पहले वो बलिदान चढ़ाते थे, और उस बलिदान को जो चढ़ाते थे, वो बलिदान के अंदर से लहू के द्वारा वो खुद को पवित्र और शुद्ध किया करते थे। वो लहू का प्रोटेक्शन पहले खुद लिया करते थे, उसके बाद इजरायलियों के लिए मध्यस्थता करते थे, बलिदान चढ़ाते थे। तो देखिए, आज भारत के अंदर सही कई सारे ज्ञानी आ गए हैं जो यीशु मसीह के लहू को यूज जब मसीही लोग करते हैं, उसके ऊपर भी प्रश्नवाची चिन्ह लगा रहे हैं।
कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, आता जाता उनको कुछ है नहीं, है ना। कभी किसी दूसरे के लिए प्रार्थना भी नहीं की होगी उन्होंने, लेकिन वो ज्ञान देने पे एवन है। लेकिन कोई चाहे ऐसा करे या कोई चाहे ऐसा ना करे, कोई कितना ही विवाद करे, लेकिन मैं तो इस बात को मानता ही मानता हूं कि हमको यीशु के लहू के प्रोटेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बिना यीशु के लहू के हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको जिस प्रकार से याजक और महायाजक को जानवरों के लहू से प्रोटेक्शन मिलता था, वो तो सिर्फ जानवर थे, लेकिन हमारे पास तो यीशु मसीह का लहू है। यीशु मसीह का लहू, उसके द्वारा हमको अपने परिवार को और अपने जीवन को प्रोटेक्ट करना है। यीशु के लहू को प्लीड करना है कि यीशु मसीह के लहू को, जैसे जैसे मेमने के लहू को उन्होंने अपने चौखटों के ऊपर लगाया था जब पहला फसह का पर्व वो मना रहे थे, उसी प्रकार से हमको प्रतिदिन यीशु मसीह के लहू को प्लीड करना है, यीशु मसीह के लहू को अपने घर पर, परिवार पर, खुद अपने जीवन के ऊपर लगाना है। अब कई सारे लोग इसके लिए आज भारत के अंदर विवाद कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, यीशु के लहू को प्लीड करो, ऐसा कहां लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, ये करना है, वो करना है। उनको विवाद करते रहने दीजिए, उनको अपनी नई थियोलॉजी बनाते रहने दीजिए, लेकिन सत्य बात यह है कि जो आत्मिक युद्ध जो लड़ता है उसको यीशु मसीह के लहू का महत्व पता है, क्योंकि उसी लहू के द्वारा उसका बचाव होता है। तो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, आप यीशु मसीह के लहू से उसको प्लीड करिए, यीशु मसीह के लहू को अपने घर पे, अपने बच्चों पे, अपने परिवार पे, अपने जीवन पर लगा करके रखिए, ताकि कोई भी दुष्ट शक्ति आपके ऊपर स्ट्राइक बैक ना कर पाए। उसके बाद आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। शुरुआत कहां से करें? पहले खुद की तैयारी करें, खुद का रिपेंट करें, यीशु के लहू को अप्लाई करें, और उसके बाद फिर आप दूसरों के लिए आराम से प्रार्थना कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको प्रार्थना करने के स्थान का चुनाव करना पड़ेगा कि आपको कहां पे प्रार्थना करनी। देखिए, जहां पर शोर हो रहा है बहुत ज्यादा, आप वहां पे प्रार्थना नहीं कर सकते, आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा जहां पे ज्यादा शोर हो रहा है। तो जहां पे आप ज्यादा शोर में हैं तो वहां पे आप प्रार्थना ना करें, लेकिन अपना एक स्थान का चुनाव करें कि मैं प्रतिदिन इस जगह के ऊपर, इस कमरे के अंदर मैं प्रार्थना करूंगा। अब यह भी मैं बिब्लिकल बात बोल रहा हूं, क्योंकि लिखा हुआ है, यीशु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में देखता है उससे प्रार्थना कर। तो एकांत में प्रार्थना कर। यीशु मसीह एकांत में जंगली जगहों पे जाकर के प्रार्थना किया करता था। आप घर की छत पे जाकर के भी प्रार्थना कर सकते हैं। अब यह भी बाइबल में लिखा हुआ है कि घर की छत पे भी प्रार्थना होती है। कहां पर लिखा हुआ है? प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसके 9वें वचन में लिखा है कि पतरस जो था वो छत के ऊपर प्रार्थना करने गया था। ठीक है, तो हर एक चीज बिब्लिकल है। तो आपको एक एकांत जगह का चुनाव करना पड़ेगा जहां पर आप आराम से बैठ करके परमेश्वर से बातचीत कर सकें, परमेश्वर की बात को सुन भी सकें, जहां पे शोर शराबा ना हो। उसके बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि कब प्रार्थना करें। मैं तो रेलवे में काम करता हूं पास्टर साहब, मैं तो नर्स हूं पास्टर साहब, कभी नाइट ड्यूटी लग जाती है, कभी मॉर्निंग लग जाती है, मैं कैसे प्रार्थना करूं? तो उस बाइबल में तो लिखा है बड़ी भोर को उठ करके प्रार्थना करो। देखिए, बाइबल हमको कहीं से भी बाउंड नहीं करती है। बाइबल में लिखा है भोर को उठ के दाऊद भी प्रार्थना किया करता था, इब्राहिम भी प्रार्थना किया करता था, है ना। तो भोर की प्रार्थना के बारे में बाइबल में अलग अलग, सुबह की प्रार्थना के बारे में बाइबल में अलग अलग जगहों पे लिखा हुआ है। लेकिन दानियल को हम देखते हैं तो वो सुबह भी प्रार्थना करता था, दिन में भी करता था, शाम को भी करता था। तो आप किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। पतरस जो था दोपहर के समय छत पे जाकर के प्रार्थना कर रहा था, प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसके 9वें वचन में। लेकिन अगर आप रात को प्रार्थना करना चाहें, क्योंकि आप फ्री ही रात को होते हैं, तो आप रात को भी प्रार्थना कर सकते हैं। अब यह कहां पर लिखा हुआ है?
यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 26 अध्याय और उसके 9वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर यशाया रात के समय के बारे में बताता है कि परमेश्वर के लिए वो कहता है कि रात को मेरा जी जो है वो परमेश्वर का अभिलाषी हो जाता है। हम उस वचन को पढ़ लेते हैं। रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूं, मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है। यानी यशाया एक जगह पे कहता है कि प्रति भोर को परमेश्वर मुझे उठाता है ताकि मैं शिष्य के समान सुनूं। यानी वो सुबह भी प्रार्थना करता था, लेकिन वो कहता है रात के समय मैं जी से परमेश्वर की लालसा करता। तो आपको जो कंफर्टेबल टाइम हो, आप सुबह अगर कंफर्टेबल हैं तो आप सुबह प्रार्थना करें। ये भाग दौड़ ना करें, जल्दबाजी ना करें कि बस फटाफट 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 प्रार्थना करके एक रूटीन पूरा कर दिया और आप भाग करके अपनी ड्यूटी के ऊपर निकल गए। ऐसा ना करें। जो टाइम आपके पास है, अगर आप रात को फ्री होते हैं तो आप रात को प्रार्थना करें। आप सुबह फ्री रहते हैं, आप सुबह प्रार्थना करें। आप दिन में, शाम को, जब एक स्पेसिफिक टाइम जिसमें आपको लगता है कि आप परमेश्वर के साथ उस समय में सबसे ज्यादा निकट रहते हैं, आप उस समय परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो बाइबल हमको कहीं से भी बाउंडेशन के अंदर लेकर के नहीं आती है कि हमको कब प्रार्थना करनी है, सुबह 4 बजे उठ के ही करनी है, ऐसा कोई नियम बाइबल में नहीं दिया हुआ। अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं करते हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब यह है कि एक प्रार्थना योद्धा होने के कारण खुद अपनी आत्मिक तैयारी जब हम करते हैं तो फिर कितनी देर हम प्रार्थना करें। अब कई सारे लोग बोलते हैं कि अगर 1 घंटे कोई मसीही प्रार्थना नहीं करता है तो वो मसीही नहीं है। लेकिन प्रार्थना का जीवन जो होता है उसकी तुलना हम एक्सरसाइज से कर सकते हैं, व्यायाम से कर सकते हैं। अब देखिए, मैं हूं, अब अगर मैं आज इसी समय जिम चला जाऊं और जिम में जाकर के मैं 1 घंटे अगर कंटिन्यूसली एक्सरसाइज कर लूं, क्योंकि मैं करता नहीं हूं एक्सरसाइज, अब मैं जिम में जाकर के कंटिन्यूसली 1 घंटे एक्सरसाइज करके आ गया तो क्या होगा? अच्छा लगेगा भाई, पहला दिन है, अच्छा लगेगा, थोड़ी नसें टाइट हो जाएंगी, अच्छा लगेगा। लेकिन जब सुबह में सो करके उठूंगा तो क्या होगा आपको पता है? पूरी बॉडी जो है वो दर्द कर रही होगी, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने एकदम से ही शुरू कर दिया, है ना। वो कहते हैं ना, एकदम से सारा खाना खा लेना, धीमे धीमे करके नहीं खाया। तो ये एक्सरसाइज है, ये व्यायाम है। आप इसको जितना धीमे धीमे शुरू करेंगे और जैसे जैसे हैबिट में आते चले जाएंगे, बॉडी को भी हैबिट में लाना बहुत जरूरी है प्रार्थना के लिए, क्योंकि ये हमारा शरीर जो है, ये प्रार्थना के टाइम इसको नींद आती है। वैसे इसको कितनी फिल्में दिखा लो, इसको नींद नहीं आएगी। इसको रात को 3 बजे भी आप फिल्म दिखा लो, मैच दिखा लो, इसको नींद नहीं आएगी। लेकिन प्रार्थना करेंगे या वचन पढ़ेंगे तो इसको तुरंत नींद आती है। तो हमको अपने शरीर को भी हैबिट में धीमे धीमे लाना होगा। हमको धीमे धीमे, जिस प्रकार से एक्सरसाइज करना धीमे धीमे करना शुरू करते हैं और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते चले जाते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, जितना घंटे करनी हो, उसी प्रकार से प्रार्थना का जीवन की शुरुआत भी धीमे धीमे ही होती है। अगर आप एकदम से भागे तो आप ज्यादा दिनों तक ऐसा कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रार्थना के जीवन में चले तो फिर आप एक हैबिट के अंदर आ जाएंगे। आपका शरीर भी उस समय आपको परेशान नहीं करेगा। और फिर देखिए, आप चाहे 1 घंटे प्रार्थना करें, 2 घंटे, 3 घंटे करें, परमेश्वर की घनिष्ठता में जब आप आ जाएंगे तो फिर समय का पता नहीं चलेगा। आज हम सोचते हैं कि 1 घंटे कैसे प्रार्थना हो सकती है, लेकिन जब हम उस स्तर पे पहुंचेंगे, देखिए कुछ पास्टर लोग जो होते हैं वो थोपते हैं। अब ये बेचारा 5 मिनट प्रार्थना नहीं करता है और कहते हैं कि तू 1 घंटे प्रार्थना कर, तो वो 5 मिनट भी करनी छोड़ देगा। वो कहेगा मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, पास्टर साहब तो 1 घंटे करते हैं और मैं तो 5 मिनट करता हूं, वो 5 मिनट भी करनी छोड़ देगा। तो किसी भी चीज का कानून नहीं बनाना है हमको स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ते चले जाना है। और प्रार्थना को जबरदस्ती लंबी करने की चेष्टा ना करें। आपके पास अगर प्रार्थना के विषय हैं तो आप प्रार्थना करें।
अगर आपके पास प्रार्थना के विषय नहीं है तो प्रार्थना को खत्म करें, आप जबरदस्ती लंबा ना करें प्रार्थना को। कई सारे लोग जबरदस्ती प्रार्थना को खींचते चले जाते हैं, लंबा करते चले जाते हैं। और वो उदाहरण जो है वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो व्यक्ति बाहर लंबी 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 प्रार्थना करता है, इसका साफ अर्थ यह है कि वो घर में प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि वो दूसरों को दिखाना मांग रहा है कि मैं कितना आत्मिक हूं। जो घर में प्रार्थना करता है लंबी लंबी, वो बाहर छोटी ही प्रार्थना करेगा, ठीक है ना। और मैंने आपको वो उदाहरण भी बताया था कि एक बर्थडे के पार्टी में मैं और मेरी वाइफ गए थे, तो वहां पर वो 5 नंबर की कैंडल रखी हुई थी। उन एक बुजुर्गवार को कहा गया कि आप बच्ची के केक के लिए प्रार्थना कर दो, बच्ची का जन्मदिन है इसके लिए प्रार्थना कर दो। तो उन्होंने केक के लिए जो प्रार्थना करनी शुरू करी, तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय, सबके लिए प्रार्थना कर दी। वो कैंडल जो 5 थी, मेरे ख्याल से 5 या 6 जो थी, वो 4 बन गई थी, इस प्रकार से पूरी पिघल गई थी। तो ऐसी प्रार्थनाओं का भी कोई मतलब नहीं होता है, ऐसी प्रार्थनाओं को कोई मतलब नहीं होता। यीशु ने क्या कहा मत्ती रचित सुसमाचार में? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 7वें वचन में यीशु ने कहा, तुम परमेश्वर के सामने बकबक मत करना। क्योंकि कई सारे लोग जो है वो ये सोचते हैं कि ज्यादा बकबक करने से उनकी ज्यादा सुनी जाएगी। परमेश्वर मोटिव देखता है, परमेश्वर हमारा दिल देखता है। परमेश्वर को सब पता है। वहां पे लिखा है परमेश्वर तो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुमको क्या क्या आवश्यकता है। तो परमेश्वर के सामने ज्यादा बकबक मत करना। और सबो उपदेशक में सुलेमान भी इस बात को कहता है। सबो उपदेशक उसका 5 अध्याय और उसके दूसरे वचन में सुलेमान भी कहता है कि परमेश्वर के सामने जाओ तो तेरे शब्द थोड़े ही होने चाहिए। तो जबरदस्ती में प्रार्थना को लंबी करने की कोशिश ना करें। जैसे जैसे आप प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, एक हैबिट के अंदर आप आते चले जाएंगे, आपकी प्रार्थनाएं अपने आप लंबी हो जाएंगी। आपको कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप प्रार्थना बनेगी। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता चला जाएगा, आपकी प्रार्थना अपने आप लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर आप लंबी करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना बात की प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जिन प्रार्थनाओं को करने के लिए बाइबल में बोला भी नहीं गया है वो भी कर रहे हैं, तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कई सारे लोग शैतान और दुष्ट आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, इतने आत्मिक हैं। अब बाइबल में कहां बोला गया है? वो कहते हैं प्रभु शैतान को सद्बुद्धि दे, अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके ऊपर उंडेल ताकि शैतान ऐसे काम ना करे। तो ये इलॉजिकल प्रार्थनाएं कर रहे हैं जिसके बारे में बाइबल में कहीं बोला ही नहीं गया है। तो आपकी प्रार्थनाएं जो हैं आप उसको धीमे धीमे शुरुआत करें। एक्सरसाइज के एग्जाम्पल को याद रखें, जैसे एक्सरसाइज धीमे धीमे करके उसका आगे फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाती है, प्रार्थना के जीवन की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी इसी प्रकार से आगे बढ़ती है। एकदम से रातों रात आप प्रार्थना योद्धा नहीं बन सकते हैं। प्रार्थना का जीवन जीना एक बहुत कठिन जीवन जीना होता है। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, इस कॉलोनी के अंदर केरला के एक पास्टर रहा करते थे, उनका नाम था पॉल सुरेंद्रम। और मैंने बचपन से उन पास्टर साहब को सिर्फ प्रार्थना करते हुए देखा। उनका चर्च बहुत बड़ा चर्च नहीं था, छोटा सा चर्च था, मुट्ठी भर लोग थे। लेकिन मैंने उनको काफी सारे लोग पसंद भी नहीं करते थे, लेकिन मैंने उनको सिर्फ प्रार्थना करते हुए देखा, सिर्फ प्रार्थना करते हुए देखा। ऐसा कोई सा भी समय नहीं था, चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, वो उनका प्रार्थना का समय जो है वो टस से मस नहीं होता था। कितनी ही सर्दी पड़ जाए, लेकिन सुबह 4 बजे उठ करके वो अपने घर की छत पे प्रार्थना करने जाया करते थे। सुबह 4 बजे, जब मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर था और मैं जब रात को जग करके या सुबह जल्दी उठ करके जब मैं पढ़ाई किया करता था, तब भी मैं देखता था कि सही सुबह 4 बजे उनके घर की लाइट जल जाया करती थी और वो छत पर प्रार्थना करने जाया करते थे। और जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, अभी कोरोना वायरस से उनकी मृत्यु हुई है, तब तक वो प्रार्थना करते रहे। ये प्रार्थना का जीवन जो होता है ये एक डेडिकेशन होता है।
एक डेडिकेशन होता है, वो प्रार्थना के जीवन के लिए मेरे एक आदर्श रहे कि ये ऐसा जीवन एक प्रार्थनावादी व्यक्ति का जीवन होना चाहिए। और जब भी आप उनसे बात करें तो करते, अगर अब तो वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन जब भी आप उनसे बात करते तो आपको वो प्रार्थना का सामर्थ्य महसूस होता। और जब भी मैं उनके घर पे भी जाता था तो उनके घर के अंदर आपको प्रार्थना का सामर्थ्य महसूस होता। वहां पर शांति ही शांति, शांति ही शांति आपको महसूस होती। हम कई सारे घरों में जाते हैं जहां पर इतना ज्यादा हैवीनेस होती है कि वहां पे बैठा भी नहीं जाता है, वहां पे सांस भी नहीं ली जाती। लेकिन आप उन पास्टर साहब के घर में जब जाते तो आपको वहां पे प्रार्थना का सामर्थ्य, पवित्र आत्मा का स्पर्श जो है वो महसूस होता, क्योंकि ये प्रार्थना के जीवन की का परिणाम होता है। तो उसी प्रकार से ये सब एकदम से नहीं हो जाता है। आप एकदम से एक प्रार्थनावादी व्यक्ति नहीं बन सकते, धीमे धीमे होता है। आपकी सिंसियरिटी जो है, आपका डिसिप्लिन जो है, वो सब कुछ इसके अंदर काम आता है। अब उसके बाद कई सारे लोग बोलते हैं कि जब हम दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं या जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हमको उपवास करना जरूरी है? तो देखिए, अगर आप उपवास रख सकते हैं प्रार्थना के साथ साथ, अगर आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप उपवास रख सकते हैं तो आप उपवास जरूर से रखिए, क्योंकि बाइबल में इसके कई सारे उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। अगर आप रख सकते हैं तो आप जरूर से रखिए। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं, कई सारे बुजुर्ग भी ऐसे होते हैं जिनके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उनको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, या अलग अलग प्रकार की बीमारियां अगर होती हैं जिसमें वो भूखे नहीं रह सकते हैं, तो इस परिस्थिति में वो सिर्फ दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर उसको भी सुनता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अन्यायी है, अत्याचारी है। हमारा परमेश्वर तो दयालु और महान है। आप अलग अलग तरीके से भी फास्टिंग कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि आप भूखा नहीं रह सकते हैं, आपको दवा लेनी होती है, तो आप 3, 4 या 5 घंटों का भी उपवास परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। अलग अलग प्रकार के उपवास रखने के तरीके होते हैं। आज मेरा वो विषय नहीं है, नहीं तो मैं उस विषय में बताता। लेकिन आप अगर उपवास रख सकते हैं तो जरूर से रखिए, नहीं रख सकते हैं तो आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर उसके द्वारा भी काम करेगा, उसके द्वारा भी काम करेगा। अब एक और प्रश्न जो प्रार्थना योद्धा पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि क्या घुटनों पर बैठ करके ही प्रार्थना करते हैं तो ही क्या परमेश्वर उसको सुनता है? देखिए, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे उसके पास आए, घुटनों के ऊपर आए। इस तरह से जब हम घुटनों पे परमेश्वर के सामने जाते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है कि हम उसके बच्चे अपने पिता को कितना ऊंचा स्थान अपने जीवन के अंदर दे रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है हर एक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई सारे लोगों का घुटनों के अंदर प्रॉब्लम होती है, घुटने दर्द करते हैं, वो घुटने नहीं टिका सकते हैं, घुटनों के बल नहीं बैठ सकते। कई सारे लोगों के घुटनों में फ्रैक्चर हो रखा होता है या पैर में रॉड डली हुई होती है, जिसकी वजह से वो घुटनों के बल नहीं बैठ सकते हैं। कई सारे लोग जो होते हैं वो अर्थराइटिस से परेशान होते हैं, इसकी वजह से उनके घुटने दर्द करते हैं, वो घुटनों के बल बैठ करके प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। कई सारे लोग इतने ज्यादा मोटे होते हैं कि वो घुटनों के बल बैठ ही नहीं सकते हैं, उनके घुटने टूट जाएं उनके वजन के कारण। तो इस परिस्थिति के अंदर अगर कोई घुटनों के बल नहीं बैठ पा रहा है तो वो आराम से बैठ करके भी प्रार्थना कर सकता है। बाइबल इस विषय में हमको कहीं से भी पाबंद नहीं करती है, वो बैठ करके भी कर सकता है। परमेश्वर के एक दास थे जिनका नाम था ऑसवाल्ड जे स्मिथ, और ऑसवाल्ड जे स्मिथ जो थे वो घर के अंदर घूम घूम करके, चल चल करके प्रार्थना किया करते थे, तो भी उनकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर प्रदान किया करता था। तो किस परिस्थिति में आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं? अगर घुटनों पे बैठना है और दर्द कर रहे हैं घुटने, तो आप कंसंट्रेट तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। अगर आप घुटनों के बल बैठ सकते हैं तो आप जरूर से बैठ करके प्रार्थना करिए, परमेश्वर को अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप बैठ करके भी प्रार्थना करेंगे तो भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको प्रदान करेगा।
देखिए, इजरायली जो थे वो जब संकट में फंस जाते थे तो खड़े खड़े ही परमेश्वर की दुहाई देना शुरू कर देते थे, पुकारना शुरू कर देते। वो घुटनों के बल नहीं बैठते थे, वो तो हाथ उठा करके दुहाई देना शुरू कर देते थे। तो प्रार्थना करने के अलग अलग मोड्स होते हैं, लेकिन प्रार्थना करने का मोटिव जो है वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, ताकि वो मोटिव जो है वो परमेश्वर से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर के आ सके। तो आप किसी भी प्रकार से बैठ करके, चल करके, घुटनों पर बैठ करके, कुर्सी पर बैठ करके कैसे भी प्रार्थना जो है वो कर सकते हैं, कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। अब इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल भी है मेरे पास। मैं ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत बातें बोल रहा हूं कि आप कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, तो मैं मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूं। एक और क्लासिक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को क्या बताता है खुद के बारे में, हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय उसके 9वें वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार ना हो। यहां पर पौलुस खुद अपने लिए और अपने साथियों के लिए बात बता रहा है, और वो बोल रहा है कि हम रात दिन काम धंधा करते हैं ताकि तुम्हारे ऊपर भार ना आने पाए। हम रात दिन काम धंधा करते हैं, पौलुस इस बात को बोल रहा है। लेकिन अब पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 3 अध्याय उसके 10वें वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस हमको कंफ्यूज करता है। उस जगह पर पौलुस कह रहा है हम रात दिन काम धंधा करते हैं, लेकिन पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय उसके 10वें वचन में वो कहता है हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। एक तरफ तो पौलुस कह रहा है कि हम रात दिन काम धंधा करते हैं, एक तरफ वो कह रहा है कि हम रात दिन प्रार्थना करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? काम धंधा भी कर रहे हैं और मन के अंदर परमेश्वर से प्रार्थना भी करते चले जा रहे हैं। रात दिन काम धंधा कर रहे हैं, रात दिन मन में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से भी प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो यहां पर हम क्या समझते हैं? यहां पर हम यह समझते हैं कि जब आप एक प्रार्थना योद्धा हैं और आप दूसरों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, तो इन बातों की सावधानियां आपको रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको खुद आपकी आत्मिक तैयारी प्रॉपर रूप से करनी है, तब जाकर के आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे। तब जाकर के आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर पाएंगे और शैतान का राज्य आपके ऊपर पलटवार नहीं कर पाएगा अगर आप प्रॉपर तैयारी के साथ दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरों के लिए प्रार्थना करें तो उसके बाद खुद अपने लिए भी प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें, अपनी मिनिस्ट्री के लिए भी प्रार्थना करें, अपने हर एक चीज के लिए प्रार्थना करें। तब जाकर के कोई भी लीगल ग्राउंड जब नहीं मिलेगा तो शैतान पलटवार कर भी नहीं पाएगा और आप प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये सब बचकानी बातें जो हैं, इनके बवंडर के अंदर आप लोग ना फंसें। परमेश्वर ने हमको हर एक चीज से स्वतंत्र किया है, कर्म कांडों से हमको स्वतंत्र किया है। किसी भी चीज को कोई डॉक्ट्रिन ना बनाए, लेकिन हर एक चीज को लाइटली लेते हुए धीमे धीमे प्रार्थना के जीवन की शुरुआत करें और उसके बाद धीमे धीमे आप आगे बढ़ते चले जाएं। तो आज का मेरा संदेश जो है मैं यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं जो आप दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं। मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं ताकि परमेश्वर का सामर्थ निरंतर आपके जीवनों के ऊपर बना रहे। और जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ आपको निरंतर प्रोटेक्शन देता रहे। तो हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपके लोग जो आपके नाम के कहलाते हैं, जिन्होंने अपना जीवन इस प्रार्थना की सेवा को समर्पित किया है, प्रभु मैं इन सबको आपके सम्मुख लेकर के आ जाता हूं। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने बच्चों के ऊपर दया करें, अनुग्रह करें। और प्रभु जी, इन्होंने जब अपना जीवन आपके हाथों में दिया है तो आपका अनुग्रह इनके जीवनों के ऊपर हो जाने पाए। जब ये दूसरों के लिए मध्यस्थता करते हैं तो प्रभु आप
इनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन के साथ प्रदान करें, और साथ ही साथ आपका अनुग्रह इनके जीवन पर होने पाए। इनके परिवार को, इनके जीवन को, इनके घर को, हर एक चीज को आप प्रोटेक्शन दें, यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के नाम की सामर्थ के द्वारा। मैं इनको आपके हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इनके जीवन को निरंतर संभालें, इनको प्रार्थना के जीवन में निरंतर आप आगे बढ़ाते चले जाएं, ताकि प्रभु जी एक पूरी तरह से परिपक्व प्रार्थना योद्धा बन करके सामने आ सके। आज के वचन को ये कभी भी भूलने नहीं पाए। मैं प्रभु इन लोगों को यीशु के लहू से ढक देता हूं, आपके हाथों में सौंप देता हूं, यीशु के नाम से, आमीन।